संपूर्ण विश्वास के साथ धैर्य रखता है, अंत में सपने उसी के साकार होते हैं। और अब घड़ी आई है जहां पर एमसीएल के साथ इस लड़ाई में पूरे विश्वास के साथ जो योद्धा खड़े हुए हैं, उन सभी के सपने सच होने की। तो चलिए दोस्तों, इस विश्वास को इसी तरह बरकरार रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, प्लीज प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। जैसा हम समझते हैं कि बचपन में हमारी बहुत सारे यादें होती है और उसमें से भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो खिलौने जिसके साथ में हम खेलते हैं। आज के जनरेशन को अगर हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 90 to 99% जो भी खिलौने उनके पास में होते हैं वो 100% प्लास्टिक से बनते हैं और वो मार्केट में इजीली और कम सस्ते दामों में अवेलेबल रहते हैं। हम उनको लेके भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में इन खिलौनों का क्या होता है? मैक्सिमम 6 महीने वो आपके घर में रहेंगे और उसके बाद में वो जाएंगे डंपिंग ग्राउंड पे। डंपिंग ग्राउंड पे वो शायद आप बूढ़े भी हो जाओ तब तक वो एनवायरनमेंट में प्लास्टिक की वजह से वैसे ही रहेंगे। लेकिन ऐसे सभी परिस्थितियों में जो आज की कहानी है वो ऐसे हीरो की है जिन्होंने 100% सस्टेनेबल खिलौने बनाने का उद्देश्य अपने लाइफ में लिया है। तो आज की जो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द गुड डॉल। जो हीरो है वो है सुहास सर और सुनीता सर। इन्होंने ऐसे सस्टेनेबल खिलौने बनाए जो कि आपके घर में पूरे लाइफ टाइम में रह सकते हैं और जिससे किसी को भी हानि जो है वो नहीं पहुंचेगी। ये जो सुहास और सुनीता सर है, ये बेंगलोर में अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे एमएनसी में मेट्रो सिटी में रहते थे। लेकिन उनको ऐसा लगा कि डे टू डे लाइफ में वो कुछ भी वैल्यू अपने सोशल, इकोनॉमिक और अपने एनवायरनमेंट में ऐड नहीं कर रहे। कोरोना के बाद में वो इमीडिएटली ऊटी में शिफ्ट हो गए। अभी ऊटी में वो जो शिफ्ट हुए तब उनको ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको जो खेती है उसके अलावा कोई भी साधन है वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने उनके लिए पहले तो कोरोना सीजन में रिसाइकेबल मास्क बनाने का जो है वो शुरुआत की। लेकिन उन्होंने ये ठाना कि जो भी मास्क बनेंगे वो 100% रिसाइकल, यानी ऐसा क्लॉथ जो कि वेस्ट है, नियर बाय इंडस्ट्रीज जो आता है वहां से उन्होंने मास्क बनाने का शुरू किया। सिर्फ 3 साल हो गए इन्होंने ऐसे जो है गुड़िया या खिलौने बनाने शुरू किए जो कि 100% यही रिसाइकलेबल वेस्ट या क्लॉथ से बनेंगे, जिसकी बुनाई, सिलाई, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स है, ये जो महिलाएं है वो बहुत प्यार से अपने हाथों से करती है ताकि बच्चे उसके साथ में खेल सके। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे फैमिली डॉल खिलौने ऐसे बनाए जिस जो सस्टेनेबल स्टोरी उनके साथ में शेयर करे, जो बच्चों को दिया जाता है कि कैसे हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का रख सकते हैं और उसका क्यों ख्याल हमें रखना चाहिए। आज अगर हम देखते हैं, इन्होंने धीरे धीरे सिर्फ ये 3-4 साल में वो महीने के 800 से 1000 जो है वो डॉल्स बनाते हैं। इनका जो महिला है 25 से 30 महिला इनके साथ में जुड़ चुकी है और 800 केजी टन 800 केजी जो है मटेरियल, इतना ये क्लॉथ हर महीने में रिसाइकल करते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि इंटरनेशनली जितना भी प्लास्टिक टॉयज का मार्केट है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। इंटरनेशनली आप सिर्फ अगर एक बारबी ये ब्रांड देखेंगे तो उसकी वैल्यू बिलियन डॉलर में आएगी। ऐसे सभी सिचुएशन में भारत देश एक 100% सस्टेनेबल टॉयज का अगर जो ब्रांड है वो जाएगा तो वो एक डिफरेंट लेवल पे रहेगा। और यही एमसीएल चाहती है कि हर एक तालुका, हर एक गांव में जो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स है सस्टेनेबल, उसको एमसीएल अपने ब्रांड से लेके एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बना के दे। और चलिए इसी के साथ हम बुलाते हैं कि अगले ही कुछ महीने में ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे एमसीएल के ब्रांड एम्बेसडर एंड एमडी एंड